तो बच्चों आज का इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस का बारे में मॉडुलस को यूज करके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी तक तो हम सबको पता चल चुका है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और मॉडुलस कैसे निकालते हैं। इसे मान लेते हैं हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं z = x + iy, z = x + iy। तो फिर इसका कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, z conjugate = x - iy और z का मॉडुलस कितना हो जाएगा √x² + y²। चलो इसको यूज करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हमारा मॉडुलस के ऊपर हम देख सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज z = -z का मॉड z कंजुगेट का मॉड -z कंजुगेट का मॉड और z1 z2 अगर मल्टीप्लाई हुआ होगा तो कंजुगेट उसको अलग अलग कर देता है। मॉडुलस z1 by z2 अगर डिवाइड होके होता है तो भी हमारा मॉडुलस उसको अलग अलग कर सकता है। फिर रियल पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू मॉड z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू मॉड z, ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ। ठीक है, पहला सवाल बोला कि द इनइक्वालिटी z-4 मॉड लेस देन z-2 मॉड, देन अब हमको पूछा है कि रियल पार्ट ऑफ z का बारे में क्या है। सारी चीज रियल पार्ट ऑफ z का बारे में पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमको z1 - z2 मॉड क्या देता है। z1 - z2 मॉड इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो अब हम देखेंगे, हम ये वाला चीज तो देख रहे z1 - z2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो यहाँ पे जो दिया है z-4 मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन z एंड 4। ऐसे ही ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन z एंड 2। तो ये दो तो हमारा ये दोनों में कॉमन क्या चीज है, z है। तो थोड़ा पता करते हैं कि हमारा ये जो 2 कहाँ पे रहेगा और 4 कहाँ पे रहेगा। तो अगर मैं रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कर लूं यहाँ पे, तो 1 2 विल कम हियर एंड 4 विल कम हियर। यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, बीच में क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, बीच में हमारा 3 हो जाएगा। अगर मैं 3 में एक लाइन खींच लूं ऐसे करके, है ना, 3 में एक लाइन खींच लूं ऐसे करके, ये 3 वाला लाइन है, दिस इज 3। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर z यहाँ पे होगा, बीच में होगा, मान लेते z यहाँ पे होगा बीच में, तो z-2 ये डिस्टेंस हो जाएगा, z-4 ये डिस्टेंस हो जाएगा। क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है यार, बीच सेंटर में है ये, तो दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस होगा। इसका मतलब z-2 है ना इज इक्वल टू z-4 अगर होगा तो z जो इस पॉइंट का ऊपर होगा। और क्या हो सकता है, इस लाइन के ऊपर अगर हम चलेंगे आगे, कोई भी पॉइंट ले ले, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे इक्वल्स टू दे देता तो हम बोलते हैं कि ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस से, मतलब z जो होता है इस लाइन के ऊपर होता। लेकिन अब हमको इक्वल टू नहीं दिया है, हमको दिया है लेस देन z-4 का मॉड लेस देन z-2 का मॉड। मतलब z का वैल्यू 4 से, z का डिस्टेंस 4 से जितना है उस वो कम है एज कंपेयर टू z का डिस्टेंस 2 में। अब सोचना पड़ेगा हमको कि z कहां पे हो सकता है, ताकि हमारा z-4 मतलब 4 से उसका डिस्टेंस कम होगा, 2 से इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। ये जो लाइन हम देख रहे हैं ऑब्वियसली ये लाइन का इस तरफ रहेगा, तो जाके z का डिस्टेंस 4 से जितना होगा वो कम ही रहेगा इन कंपैरिजन टू z-2। तो इसको हम लॉजिकली ऐसे समझ सकते हैं, बाय ग्राफिकल मेथड हम समझ गए कि हाँ z जो है इस तरफ ही रह सकता है, इस लाइन का इस तरफ तो नहीं आ सकता, तो इस लाइन का उस तरफ ही रह सकता है। अब इस लाइन का उस तरफ जो भी नंबर आएगा उसका रियल पार्ट हमको पता चल रहा है कि 3 से ज्यादा ही रहेगा। ऑलराइट, तो हम लिख सकते हैं as z-4 mod less than z-2 mod, so z is nearer to the 4।
nearer to 4. Therefore, real part of z, okay, should be greater than 3. Should be greater than 3, है ना? Real part of z should be greater than 3. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में अगर हम देखेंगे कोई भी ऑप्शन नहीं है. रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ये तो हम बोल नहीं सकते. ग्रेटर देन 2 ये भी नहीं हो रहा, ग्रेटर देन 3 हो रहा है, तो नॉन ऑफ दीज हो गया इसका आंसर. अगर ग्रेटर देन 3 देता तो हमारा आंसर होता. ठीक है, चलो अगला सवाल में जाते हैं. अगला सवाल हमको क्या दिया है कि बीटा का मॉड इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन. तो ऐसे हमको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा जहां पे किसी का मॉड निकालना होगा. तो जिसका मॉड निकालना होगा उस टाइप का क्वेश्चन निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम जो चीज का मॉड निकालने के लिए बोला होगा उसका स्क्वायर कर देते हैं. उसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कुछ चीजें आएगा हमारा जिसका यूज करके हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं. उसका मॉड का स्क्वायर हो गया उतना, उसके बाद उसका मॉड निकाल लेंगे. रूट अंडर दैट ओनली पॉजिटिव पार्ट विल टेक, नेगेटिव विल नॉट टेक, क्योंकि मॉड किसी का पॉजिटिव, मॉड किसी का नेगेटिव नहीं हो सकता. कॉम्प्लेक्स नंबर का केस में भी बात करें तो चलो स्टार्ट करते हैं. बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा मॉड स्क्वायर. अब देखो कितने सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगा. सो बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इनटू बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा. ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ? z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z कंजुगेट. z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z कंजुगेट. ये प्रॉपर्टी हम यूज किए करके हमको ये मिल गया. ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे? ये कंजुगेट था यहाँ पे. आगे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा हो गया क्या, z1 बाय z2 का कंजुगेट, जो बोलता है कि कंजुगेट अलग अलग कर दो. तो अलग अलग करेंगे तो आएगा कितना, बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इनटू बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा और इसका भी कंजुगेट. ओके, अब कुछ नया चीज हुआ नहीं. हाँ, वो नया चीज क्या है? कंजुगेट का प्रॉपर्टी यूज किए कि z1 बाय z2 इसका कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट बाय z2 कंजुगेट. तो ये प्रॉपर्टी हमारा यूज हो गया यहाँ पे. अगले देखते हैं क्या होगा. इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इनटू इसका कंजुगेट अलग अलग हो जाएगा. सबको पता है कि z1 माइनस z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट होता है, अल्फा कंजुगेट. होल डिवाइडेड बाय 1 का कंजुगेट तो कुछ होगा नहीं, अल्फा कंजुगेट बीटा. तो यहाँ पे हम क्या प्रॉपर्टी यूज किए? यहाँ पे हम यूज किए z1 माइनस z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट. अब अगला देखते हैं. इसको ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एक लाइन और करके, यहाँ पे कंजुगेट सबका वैल्यू निकाल के. तो यहाँ पे कंजुगेट सबका वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इनटू बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बाय 1 माइनस, यहाँ पे अल्फा कंजुगेट का कंजुगेट हो जाएगा इनटू बीटा का कंजुगेट हो जाएगा. तो अल्फा कंजुगेट का कंजुगेट अल्फा होता है और बीटा कंजुगेट होता है. तो कैसे, कौन सा प्रॉपर्टी लगाए? यहाँ पे लगाए z1 इंटू z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट. और अब हम अगर बात करेंगे, अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, अब इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, फिर देखते हैं कि क्या मिलता है. हमको ये बीटा मॉड का वैल्यू दे दिया है, उसका यूज कैसे करेंगे देखेंगे. तो यहाँ पे बीटा इंटू बीटा कंजुगेट हो गया, बीटा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा इंटू
बीटा कंजुगेट प्लस अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट। ये आ गया ऊपर, नीचे 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो गया, 1 हो गया, माइनस अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फा कंजुगेट, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा कंजुगेट। चलो इतना मिल गया। अब हम सबको पता है कि बीटा इंटू बीटा कंजुगेट मॉड बीटा का होल स्क्वायर होगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। कोई भी नंबर उसका कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मॉड का स्क्वायर आ जाता है। तो अगर मैं उसको अप्लाई करता हूं उसको आगे में तो क्या होगा देखते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा बीटा मॉड का स्क्वायर, इसको जैसे ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा अल्फा मॉड का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू बीटा मॉड का स्क्वायर माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट प्लस अल्फा मॉड का स्क्वायर बाय नीचे हमारा हो गया क्या 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस प्लस अल्फा मॉड का स्क्वायर इनटू बीटा मॉड का स्क्वायर। आई कैन सी हियर अल्फा मॉड का स्क्वायर ये हो जाएगा और बीटा मॉड का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब बीटा मॉड का स्क्वायर हमको दिया है 1, तो जहां जहां बीटा मॉड दिया है 1 तो बीटा मॉड का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू आ गया 1 माइनस, थोड़ा सजा के लिख देता हूँ, अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा प्लस अल्फा मॉड का स्क्वायर। नीचे हम पुट कर देंगे फिर से बीटा मॉड का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा प्लस यहाँ पे हमारा अल्फा मॉड का स्क्वायर हो गया। अब हम देख सकते हैं ऊपर जितना नीचे उतना, तो ये हमारा हो गया क्या 1। Therefore अब हम निकाले थे क्या इसका मॉड का स्क्वायर। अब यही वाला क्या निकलेगा, उसका रूट ओवर निकाल देंगे। तो बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का मॉड इज इक्वल टू 1। क्लियर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है जरा ध्यान से देखिए। यहां पे दिया है हमको x प्लस आई वाई इज इक्वल टू दिस मच और हमको बोला है कि प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। तो ये सवाल को हम करेंगे कैसे, हमारा एम क्या होना चाहिए जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे x प्लस आई वाई है, यहाँ पे a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी है। यहाँ पे x प्लस आई वाई मतलब कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म में है, जबकि उसका प्रूफ जो दिया है, जो प्रूफ करने के लिए बोला है, वहां पे i का टर्म ही नहीं है। तो i का टर्म गायब करने का तरीका क्या है, हमारे पास दो है। एक तो हो गया कुछ ऐसा, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, तो i गायब करने का तरीका होता है z मॉड अगर निकाल लेंगे तो इसमें से i अब नहीं रहेगा, z मॉड। एक और उपाय है क्या, z के साथ अगर मैं z कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मॉड z का स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। सो देयर आर टू वेज टू एलिमिनेट i फ्रॉम वन इक्वेशन। एक तो उसका मॉड ले लेंगे तो i हट जाएगा, एक क्या हो गया उसका कंजुगेट ले लेंगे फिर कंजुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी i हट जाएगा। मॉड ज्यादा आसान होता है तो मॉड निकाल के हम कर सकते हैं, क्योंकि कंजुगेट लेके करेंगे तो एक बार तो इसमें कंजुगेट निकालना पड़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा होता है। लेकिन मॉड लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। मतलब इतना तो हिंट मिल गया हमको कि मॉड लेके करना है या फिर कंजुगेट इसका मल्टीप्लाई करके करना है, क्योंकि यहाँ पे आई आर नहीं है तो हम उसको मॉड लेके या कंजुगेट मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। आसान तरीका मॉड होता है। चलो लेते हैं x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी बाय c प्लस आई डी। मॉड लेंगे तो आएगा x प्लस आई वाई का मॉड इज इक्वल टू a प्लस आई बी बाय c प्लस आई डी रूट ओवर और इसका मॉड। ओके, अब ध्यान से देखिए, हमारा जो मॉड होता है ना, ये प्रॉपर्टी मॉड का है,
कि z टू द पावर n का मॉड जो भी है इज सेम एज z मॉड टू द पावर n। तो यहाँ पे हमारा मॉड का अंदर क्या लिखा है, ये पूरा का पावर हाफ है, ये पूरा का पावर कितना है, हाफ है। तो फिर ये प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे तो ये जो मॉड जो है ये रूट ओवर का अंदर घुस जाएगा, क्योंकि पावर जो ऊपर रह जाएगा मॉड अंदर जा सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस आई बी बाय सी प्लस आई डी का मॉड और इसका रूट ओवर, ऐसा मैं लिख सकता हूं। लेकिन अभी भी मॉड यूज नहीं कर सकते, जब तक हमारा x प्लस आई वाई नहीं है तब तक हम मॉड z नहीं लिखेंगे। मतलब मॉड का अंदर क्या होना चाहिए, x प्लस आई वाई और कुछ नहीं, उल्टा पुल्टा चीज नहीं। तो यहाँ पे मॉड का अंदर जो है ना x प्लस आई वाई नहीं है, ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो यहाँ पे अभी मॉड हम लगा नहीं सकते। तो हमको प्रॉपर्टी का थ्रू में जाना पड़ेगा। जैसे हम मॉड का अंदर x प्लस आई वाई देखेंगे तो फिर उसका वैल्यू लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको करने के लिए एक प्रॉपर्टी और यूज करना पड़ेगा मेरे को, क्या, z1 बाय z2 का मॉड इज इक्वल टू z1 का मॉड बाय z2 का मॉड होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हम ये अलग अलग कर सकते हैं, a प्लस आई बी का मॉड बाय c प्लस आई डी का मॉड और इसका रूट ओवर। अब हम ये सिचुएशन में आ गए जहां पे हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पहले हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मॉड का अंदर जो चीज है काफी कॉम्प्लिकेटेड हुए के है। तो ये मॉड को हम कैसे अंदर तक लेते गए, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज किए तो ये अंदर चले गया रूट ओवर का, फिर भी हमारा काम नहीं बना क्योंकि मॉड का अंदर x प्लस आई वाई नहीं है। जब तक x प्लस आई वाई नहीं आएगा हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे फिर हम प्रॉपर्टी डाल के इसको अलग अलग कर दिए, तो हाँ x प्लस आई वाई यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। अब हम लोग मॉड डाल सकते हैं दोनों साइड में। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू, ये बना कितना, एक बड़ा सा रूट ओवर पहले से है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर ऊपर बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट ओवर नीचे। अब हम देख सकते हैं कि i गायब हो चुका है, i जो यहां से गायब हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे ये रूट ओवर पार्ट हटाएंगे देखेंगे। यहाँ पे रूट ओवर नहीं है सब प्रूफ में, तो रूट ओवर हटाने के लिए पहली बार स्क्वायर करते हैं। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया हमारा बाहर वाला जो रूट ओवर है वो गया, रूट ओवर बाय रूट ओवर ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हम क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लेकिन इतना में भी हमारा काम बना नहीं, क्योंकि हमको जो प्रूव करने के लिए दिया है वहां पे रूट ओवर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो एक बार और स्क्वायर कर देते हैं, दोबारा स्क्वायर कर देते हैं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ गया कैसे हुआ। तो मॉड हटाने का तरीका ये होता है। अगला सवाल, मॉड नहीं क्या बोलते हैं, आई हटाने का तरीका क्या होता है ये। अगला सवाल देखते हैं, हमको दिया क्या है, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस 2i इंटू, ऐसे करते करते जाएंगे, 1 प्लस 3i भी दिया है 1 प्लस 3i, ऐसे करते करते हम जाएंगे तो हमको लास्ट में मिलेगा 1 प्लस ni और इज इक्वल टू हमको दिया है क्या, x प्लस iy। दिस इज गिवन टू मी और हमको जो प्रूफ करने के लिए बोला है वो प्रूफ क्या बोला है, 2 5 10 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सी यहाँ पे भी हमारा i नहीं है, जो प्रूफ करने के लिए बोला है उसमें i नहीं है, क्योंकि प्रूफ में i नहीं है। इसका मतलब या तो हम z इंटू जेड कंजुगेट का यूज करेंगे या फिर मॉड का यूज करेंगे। जैसे हम बोल दिया पहले कि मॉड आसान होता है, उसमें कंजुगेट के लिए कंजुगेट निकालना पड़ता है फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो लंबा होता है। मॉड निकालना आसान होता है, तो मॉड निकालते हैं इसका।
इसका मॉड निकालेंगे, देखिए दोनों तरफ मॉड ले लेंगे, देखेंगे कैसे होगा आगे। इम्प्लाइज 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस 2i इंटू 1 प्लस 3i, ऐसे डॉट डॉट होके चलेगा 1 प्लस ni, इसका मॉड इज इक्वल टू x प्लस iy, इसका मॉड। अब बात करेंगे क्या, अभी हम मॉड का अंदर x प्लस iy देख पा रहे हाँ यहां तो देख पा रहे, लेकिन एक तो नहीं बहुत सारे हैं तो नहीं लगाएंगे। मॉड का अंदर हम x प्लस iy देखेंगे, एक ही तो x प्लस iy देखेंगे, तो जाके हम मॉड तो जाके हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर लिखेंगे। आई हटाएंगे उस सभी। अभी मॉड का अंदर काफी सारे x प्लस iy जैसा है। मॉड का अंदर हमको चाहिए x देन प्लस iy, दैट्स ऑल। अभी मॉड का अंदर x प्लस iy, फिर से x प्लस iy, फिर से x प्लस iy, इतने सारे हैं। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, कोई प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करके क्या करेंगे, इसको x प्लस iy का फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और वो प्रॉपर्टी कौन सा है कि z1 इंटू z2 का मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड इंटू z2 मॉड। तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमारा ये अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर ये लाइन में, ये लाइन में हो जाएगा हमारा 1 प्लस i का मॉड इंटू 1 प्लस 2i का मॉड इंटू 1 प्लस 3i का मॉड। ऐसे करते करते हम गए तो 1 प्लस ni का मॉड तक पहुंच गए। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जितने सारे मॉड लिखा है सबके अंदर x प्लस iy है। राइट हैंड साइड में तो पहले से x प्लस iy था, लेकिन मैं एक ही लाइन में पुट करना चाहता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर, तो अभी पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर मतलब वो भी 1 का स्क्वायर 1, फिर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ऐसे करते करते पहुंच गए रूट अंडर 1 प्लस n स्क्वायर तक। और राइट हैंड साइड में हमारा आ गया क्या, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अब हमारा ये लाइन में गायब हो चुका है i। तो प्रूफ में हमको i नहीं चाहिए तो i गायब कर चुका हूं मैं। अब हमारा प्रूफ में जो है कहीं पे भी रूट ओवर नहीं है, तो यहाँ से रूट ओवर हटा देते हैं, उसके लिए स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 आएगा इंटू ये 5 आएगा इंटू ये 10 आएगा। ऐसे करते करते हमको मिला क्या, 1 प्लस n स्क्वायर दिस साइड, दैट साइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू RHS 2। कितना आसान है। मतलब अभी हमको याद रखना है कि अगर कहीं पे x प्लस iy का फॉर्म में गिवन थिंग्स है और उसका प्रूफ में नहीं दिया है i, तो मॉड लेके हम कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल हमको क्या दिया है z इज इक्वल टू दिस, ओमेगा इज इक्वल टू दिस, w दिया है, w लिखा है तो w पढ़ते हैं। w इज इक्वल टू दिस एंड w का मॉड इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट z इज प्योरली रियल। अब कोई मेरे को बताओ कि z इज इक्वल टू x प्लस iy होता है, z इज प्योरली रियल, इसका मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे प्रूव कर सके कि y इज इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है z इज रियल। कौन सा रियल हो गया, क्या चीज रियल होगा, z इज प्योरली रियल, ऐसा प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो दिया है क्या है हमको, w इज इक्वल टू 1 माइनस z इंटू आई बाय z माइनस आई। तो अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं, w का मॉड इज इक्वल टू 1, तो हमारे लिए आसान रहेगा क्योंकि इसका मॉड इज इक्वल टू 1 हम कर देंगे, इसका मॉड 1 करने के बाद हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे w मॉड इज इक्वल टू 1 माइनस जेड आई बाय जेड माइनस आई का मॉड। अब w मॉड का वैल्यू हो गया 1 इज इक्वल टू, इसमें मॉड का प्रॉपर्टी यूज कर देंगे तो मॉड ऊपर अलग हो जाएगा नीचे अलग हो जाएगा।
जाएगा। अब क्योंकि ये 1 हो चुका है और दिस बाय दिस इज इक्वल टू 1, तो लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिला, z माइनस आई का मोड इज इक्वल टू 1 माइनस जेड आई का मोड। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं क्या कि लिख देते हैं यहाँ पे x प्लस आई वाई, सोच लेते हैं x प्लस आई वाई, लेकिन याद रखो ये x प्लस आई वाई का फॉर्म में अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा x प्लस आई वाई में होता है x रियल होता है और y भी रियल होता है। यहाँ पे z जो है वो x का जगह में हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो रियल नहीं है, वो है खुद x प्लस आई वाई है, मतलब दिस इज नॉट इन x प्लस आई वाई फॉर्म। तो ये x प्लस आई वाई फॉर्म में नहीं है, तो अभी तो मॉड निकाल नहीं सकते हैं। तो फिर हमको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा देर तक, जब तक हमको x प्लस आई वाई ना मिले। तो उसको कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा x प्लस आई वाई? तो z का वैल्यू दिया है ना, जो दिया है उसको डाल देते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। सो यहाँ पे मिलेगा हमको x प्लस आई वाई माइनस आई इसका मॉड इज इक्वल टू 1 माइनस x प्लस आई वाई इंटू आई इसका मॉड। खत्म होगी। थोड़ा सा हल्का और सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर ये x प्लस आई वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉड डाल देंगे, मतलब रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख देंगे। दिस इंप्लाइज ये वाला पार्ट जो है हमारा x हो गया और i इंटू आई माइनस 1 हो गया, x प्लस आई इंटू वाई माइनस 1 इसका मॉड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये i को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a 1 माइनस आई इंटू एक्स माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई। अब एक काम और करना पड़ेगा कि आई स्क्वायर का वैल्यू लिखना पड़ेगा -1, क्योंकि x प्लस आई वाई में ही चाहिए ना मेरे को। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, तो इसमें इधर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज x प्लस आई इंटू वाई माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस आई एक्स इसका मॉड। अब अगर आगे हम बढ़े तो ये रूट अंडर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये रूट अंडर हो गया 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। हमारा एम जैसे है कि y इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना। लेट अस सी आगे हमको मिलता है कि नहीं। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ना, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस नहीं प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया हमारा x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर कैंसिल, और 1 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या, ये 2y को इधर ले आते हैं तो इंप्लाइज 2y और 2y माइनस 4y हो गया इधर इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0। अब शुरू से हम एक्चुअली वही तो खोज रहे थे कि अगर y का वैल्यू 0 हो जाए तो हम बोल देंगे कि ये प्योरली रियल है। देयरफॉर z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। गॉट इट ऑल ऑफ यू? अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ये हमारा इनइक्वालिटी के ऊपर है। ये सवाल जो है हमारा इनइक्वालिटी के ऊपर है, और थोड़ा मैं याद दिला दूं फिर इसको आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के लिए। अगर हमारा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 होता है या फिर लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b होना चाहिए। ये हम इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दूसरा, अगर log x टू द बेस a ग्रेटर देन b है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू b है, तो यहां से log हटाने का तरीका क्या होता है कि x तो यहां पे रह जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू a टू द पावर b हो जाएगा। यह हमारा दूसरा है।
लेकिन ये तब होता है अगर हम देखते हैं कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। लेकिन अगर a का वैल्यू लेस देन 1 है तो ये जो इनइक्वालिटी साइन बीच में है वो हो जाता है चेंज। a का वैल्यू 0 से 1 के अंदर आना चाहिए, क्योंकि लेस देन 1 करेंगे तो नेगेटिव भी चले जाएगा, a नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 लेस देन a लेस देन 1। सो इस दोनों का पर बेस करके ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। हमको दिया है क्या, लॉग z मॉड का स्क्वायर माइनस z मॉड प्लस 1 बाय 2 प्लस z मॉड टू द बेस √3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो z मॉड का स्क्वायर माइनस z मॉड प्लस 1 बाय 2 प्लस मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू √3 टू द पावर 2। √3 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सबको यहां तक पता चल गया। आगे देखते हैं। मॉड z का स्क्वायर माइनस मॉड z प्लस 1। यहां से लॉग कैसे हटा, सबको पता चला ना। ये वाला प्रॉपर्टी यूज किए, ये वाला प्रॉपर्टी में a का वैल्यू देख के हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। a का वैल्यू फिलहाल हमारा √3 है, √3 जो कि 1.732 होता है, जो कि 1 से ज्यादा है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, x मतलब जो लॉग के बाद होता है। यहाँ पे लॉग के बाद इतने सारे हैं, ये सारे x हो गया हमारा। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर b। a बोलने से यहाँ पे हमारा a का वैल्यू √3 है, टू द पावर b बोलने से 2 है। सो दिस इज दिस मच। अब हम ऐसे करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 प्लस मॉड z, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ मॉड z। ऐसे हम यहाँ पे क्रॉस करके भी ले सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी में एक्चुअली में ऐसे नहीं बोला जाता है। दोनों साइड सेम चीजें मल्टीप्लाई किया जाता है, सेम चीजें डिवाइड किया जाता है, यही सब होता है। तो अब अगर हम इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे तो हमको क्या मिल रहा है, मॉड z का स्क्वायर माइनस ये इधर आ गया तो 4 इंटू मॉड z माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा z मॉड माइनस 5 इंटू z मॉड प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ गया तो ऐसे सिचुएशन में फिर हमको जानना पड़ेगा, ऐसा है कि x माइनस a इंटू x माइनस b अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो हमारा आंसर क्या होता है, x लेस देन इक्वल टू a और s ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो हम ये दोनों केस में ये अज्यूम कर चुके हैं कि a लेस देन b है। अगर a का वैल्यू b से छोटा है तो हमारा ये सिचुएशन या फिर ये सिचुएशन आता है। फिलहाल हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो हम लिखेंगे क्या, x लेस देन इक्वल टू a। x बोलने से यहाँ पे मॉड z होता है, लेस देन इक्वल टू a। a कौन सा चीज है यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको। दोनों x माइनस x माइनस b का फॉर्म में लिखा है तो इसको भी x माइनस x उसके करेंगे। तो मॉड z माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब -1 हमारा a है और 5 हमारा b है, क्योंकि -1 छोटा है और 5 बड़ा है। तो मॉड z लेस देन इक्वल टू -1 होगा और मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। ये वाला पार्ट को तो हम रिजेक्ट कर लेंगे। ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ये वाला पार्ट हमारा रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मॉड का वैल्यू तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये पार्ट हमारा रिजेक्ट हो गया। तो फिर मॉड z का वैल्यू क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब 5 या 5 से ज्यादा है ना। तो हमको पूछा है कि मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम 5 हो गया। देयरफॉर z मॉड मिनिमम जो है वो हो गया हमारा 5। ओके, चल अगला सवाल करते हैं। इसी टाइप का सवाल है ये वाला भी। यहां पे लेकिन क्या किया है कि बेस का वैल्यू जो है ना वो हाफ दे दिया है। बेस इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि बेस हमारा यहाँ पे हाफ है जो कि 0 से कम है, नहीं 1 से कम है। और हमको बताया गया कि अगर 0 से 1 का अंदर आता है तो इनइक्वालिटी साइन जो भी होगा उसको उल्टा करना है।
तो चलो इस क्वेश्चन में करते हैं फिर। तो हम यहाँ पे लॉग हटाएंगे, तो लिखेंगे x मतलब मॉड जेड स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड मॉड प्लस 1 बाय 2 इंटू जेड मॉड का स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दिया है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, a टू द पावर b, a का वैल्यू हाफ है, हाफ टू द पावर b, b का मतलब 0 हो गया, तो आंसर यहाँ पे 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं, जेड मॉड का स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड मॉड प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू जेड मॉड का स्क्वायर प्लस 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कहां से कहां तक वैल्यू आता है। अब ये सारे को हम उधर ले लेते हैं ना, तो इधर हो गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू जेड मॉड स्क्वायर है, यहां से जेड मॉड स्क्वायर चले गया तो माइनस जेड मॉड स्क्वायर हो गया, तो ये मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ जेड मॉड प्लस 3। ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ लेके आ जाएंगे, लेस देन इक्वल टू दिस, तो वी आर कंफर्टेबल विद दैट, हम उसके साथ कंफर्टेबल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। मॉड जेड स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ जेड मॉड प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो हमको मिलेगा मॉड जेड माइनस 1 इंटू मॉड जेड माइनस 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन सबको पता है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूं, है ना। तो आ गया क्या, जेड मॉड माइनस 1 इंटू जेड मॉड माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं अभी a का जगह में हमारा कितना है 1, b का जगह में है 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देयरफॉर 1 लेस देन इक्वल टू मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 3। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसको हम कैसे करते हैं, x माइनस a इंटू x माइनस b लेस देन इक्वल टू 0 होने से x का वैल्यू a और b के अंदर रहता है। चलो यहाँ पे हमको पता तो चल गया कि जेड मॉड का वैल्यू 1 से लेकर 3 के अंदर है, तो 1 इसका मिनिमम वैल्यू होना चाहिए और 3 होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लिख पाएंगे देयरफॉर जेड मॉड इज इक्वल टू 1, जेड मॉड मिनिमम इज इक्वल टू 1, जेड मॉड का जो मिनिमम वैल्यू है वो हो गया 1 और जेड मॉड का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हो गया 3। देयरफॉर जेड मॉड मिनिमम प्लस जेड मॉड मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4। 1 प्लस 3 हमारा हो गया कितना 4। क्लियर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है क्या, 2 ठो इक्वेशन दिया है ना, ये 2 इक्वेशन दिया है, दिस वन एंड दिस वन। तो हमको बोला है कि भाई बताओ x का z का वैल्यू बताओ, z कितना है बताओ। चलो अब ये 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगा। लिखते हैं लेट z इज इक्वल टू x प्लस iy। इसी से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम x निकालेंगे y निकालेंगे तो हमको z का वैल्यू मिल गया। चलो पहला कंडीशन लेते हैं, z माइनस 4 बाय z माइनस 8 का मॉड इज इक्वल टू 1। तो हम एक काम करते हैं, इसको प्रॉपर्टी जो है z1 बाय z2 इसका मॉड, इसको हम लगा सकते हैं। तो z माइनस 4 का मॉड बाय z माइनस 8 का मॉड इज इक्वल टू 1, ये हो गया। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा z माइनस 4 का मॉड इधर इज इक्वल टू z माइनस 8 का मॉड इधर। लेकिन ध्यान दो, इस समय हम लोग x प्लस मतलब मॉड नहीं हटा सकते, क्योंकि मॉड हटाने के लिए हमको चाहिए क्या, x प्लस आई वाई। मॉड का अंदर x प्लस आई वाई नहीं, तो उसको तो लाना पड़ेगा कहीं से। कैसे लाएंगे, इसको हम क्या करेंगे,
x प्लस आई वाई डाल देंगे z के जगह में, तो x प्लस आई वाई माइनस 4 का मॉड इज इक्वल टू x प्लस आई वाई माइनस 8 का मॉड। अब हमारा ये जो है ना आ गया x प्लस आई वाई का फॉर्म में, रियल पार्ट में अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट में अलग कर दिया। अब ये x प्लस आई वाई का फॉर्म में आ चुका है, मतलब अभी हम मॉड यूज कर सकते हैं, मॉड का वैल्यू लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर। लेट मी राइट ना, सो ये बन गया हमारा क्या, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट ओवर। अच्छी बात है क्या है कि यहाँ पे हमारा y कट जा रहा, तो इक्वेशन हमको मिलेगा नहीं x और y में, इनफैक्ट एक वैल्यू ही हमको मिल जाएगा, उसका यूज हम उस पे करेंगे। तो दिस इंप्लाइज ये हो गया हमारा क्या, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x प्लस y स्क्वायर। तो गायब करते हैं या फिर कैंसिल करते हैं, जो जो कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब हम वैल्यू निकालते हैं, इम्प्लाइज ये जो माइनस 16 है उसको इस तरफ लेके आ जाएंगे तो हमको मिलेगा कितना, माइनस 16 माइनस 8x मिल गया इज इक्वल टू 16 उधर चले गया तो ये मेरे को लगता है 48 हो गया। तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू मिल गया 6। तो एक वैल्यू तो मिल गया, अब इस वैल्यू को हम यूज करेंगे दूसरा के लिए। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, लेट अस राइट दैट कि z माइनस 12 बाय z माइनस 8i इसका मॉड इज इक्वल टू 5/3 दिया है। तो अलग अलग कर लेते हैं, z माइनस 12 का मॉड बाय z माइनस 8i का मॉड इज इक्वल टू 5/3। यू कैन सी हम कितना सारे क्वेश्चन किए, 3-4 क्वेश्चन किए जहां पे कि z1 बाई z2 था, उसका मॉड था, तो हम उसको अलग अलग कर दिए थे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3 इंटू z माइनस 12 का मॉड इज इक्वल टू 5 इंटू z माइनस 8i का मॉड। अब z के जगह में डाल देते हैं x प्लस आई वाई, और उसके बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं, फिर मॉड निकालेंगे। तो 3 इंटू x प्लस आई वाई माइनस 12 इसका मॉड इक्वल टू 5 इंटू x प्लस आई वाई माइनस 8i इसका मॉड। हम अगर यहाँ पे z का वैल्यू यूज कर देंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो z का वैल्यू हमारा 6 है, तो यहाँ सॉरी x का वैल्यू हमारा 6 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा चीजें। तो अगर इसके जगह मैं 6 पुट कर देता हूं, मेरे को मिलता है 3 इंटू 6 प्लस आई वाई माइनस 12 इसका मॉड इज इक्वल टू 5 इंटू 6 प्लस आई इंटू वाई माइनस 8 इसका मॉड। चलो अब हम इसमें x प्लस आई वाई में कन्वर्ट करके इसका फॉर्मूला डाल देते हैं। 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं मेंटल वर्क, 6 माइनस 12 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये बन गया हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर रूट ओवर। अब अगर हमको रूट ओवर हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 36 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हमारा आ गया 25 इंटू 36 प्लस ये हो गया हमारा y स्क्वायर प्लस माइनस 16y प्लस कितना हो गया 64। अब हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। इसी पेज में ही इसको कंप्लीट करते हैं, है ना। तो ये हो गया 9y स्क्वायर प्लस 36 इंटू 9 कितना होता है 9y स्क्वायर प्लस
36 इंटू 9 कितना होता है 36 270 और ये हो गया कितना 9 6 54 270 और 54 कितना हो गया 324 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आएगा कितना देखते हैं 25 इंटू ये 36 प्लस 64 हो गया 100 मतलब 2500 प्लस 25y स्क्वायर और साथ में और क्या है 25 इन 16 25 में 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा तो आई थिंक इट इज कमिंग 400 माइनस 400y। अब एक काम करते हैं 9y स्क्वायर को उधर ले लेते हैं 9y स्क्वायर को उधर ले लेंगे तो ये जाएगा 16y स्क्वायर प्लस या फिर माइनस 400y नहीं होगा यहाँ पे है ना 2500 से 320 पर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 2176 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर 16 में कैंसिल कर दे तो हो रहा है क्या तो y स्क्वायर माइनस 25y प्लस 2176 डिवाइडेड बाय 16 वन जा हो गया हमारा कितना 16 ये हो गया 5 7 16 3 जा 5 हो गया ना 5 7 16 3 जा होकर हमारा हो गया कितना 48 और ये हमारा कितना हो गया 96 16 6 जा 136 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको ऐसा ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई हमारा 136 आएगा और एडिशन हमारा 25 आएगा। तो अगर 136 को मैं फैक्टराइज करता हूं तो क्या मिलता है कहीं हम गड़बड़ तो कुछ नहीं कर दिए कहीं ये ऐसे तो नहीं आएगा कि 144 आएगा तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो ये 300 476 सही है यहाँ पे ये भी सही है। चलो देखते हैं 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 68 2 में करेंगे तो ये आ गया हमारा 34 2 में करेंगे तो आ गया हमारा 17 हाँ हो रहा है 17 और 8 तो आ गया y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 17y प्लस 136 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 8 इंटू y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू हो गया हमारा 8 और 17 ठीक है। तो x का वैल्यू 6 निकला था therefore z इज इक्वल टू 8 6 प्लस 8i और z इज इक्वल टू 6 प्लस 79 डन। एक और क्वेश्चन हम करते हैं इफ लिखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं इफ z plus 1 by z minus 1 is purely imaginary then find mod z mod का वैल्यू निकालो। तो हमको बोला है कि z plus 1 by z minus 1 is purely imaginary तो z का वैल्यू निकालो। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट कैसे करेंगे लेट z इज इक्वल टू x प्लस iy लेके लेट z इज इक्वल टू x प्लस iy लेके मतलब हमारा एम हो गया क्या रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू निकालना क्योंकि हमको z mod पूछा है z mod हमारा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है तो हमको यही चीज चाहिए ठीक है। तो हम आगे हम ये सोचेंगे कि हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट अंडर कितना आता है ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं z plus 1 by z minus 1 will be what x plus iy plus 1 by x plus iy minus 1। हमको पूछा कि ये प्योरली इमेजिनरी है अगर प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो रियल पार्ट 0 होने के लिए हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना पड़ेगा x plus iy में तो जाके हम रियल पार्ट जो देखेंगे उसको 0 करेंगे। तो इसको x plus iy में कैसे लिखा जाए
वही तो मेन काम हो गया इस सवाल में। इस सवाल में जो हमारा मेन काम है कि इसको x प्लस आई वाई में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, प्लस आई वाई बाय एक्स माइनस वन प्लस आई वाई। और इसको x प्लस आई वाई में एक्सप्रेस करने के लिए विल टेक द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन बोलने से इसका माइनस वाला वैल्यू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सो इज इक्वल टू x प्लस वन प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस वन माइनस आई वाई होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा आ गया एक्स माइनस वन प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस वन माइनस आई वाई। हमारा एम क्या है, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करें। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये x प्लस वन और x माइनस वन, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस वन प्लस ये x प्लस वन माइनस आई वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस वन। उसके बाद आई वाई जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस वन माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या है, नीचे इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन का जरूरत नहीं है क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी है। या फिर ऐसा सोच लो कि ये z है, ये z कॉन्जुगेट है। z और z कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो एनीवे अगर मैं इसको x माइनस वन का होल स्क्वायर लिख दूं माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख दूं तो हमारा काम बनेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर की जगह में माइनस वन पुट कर देंगे, यहां से आई में कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन माइ प्लस आई वाई, तो ब्रैकेट में ये वाला पहले लिखेंगे क्योंकि प्लस कॉमन लिए हैं तो ये वाला पार्ट पहले आएगा और इसमें हमारा साइन चेंज हो जाएगा। x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमको नीचे से कोई मतलब नहीं है तो नीचे में हम बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे नहीं। जो भी सिंप्लीफिकेशन हमको करना है न्यूमरेटर में करेंगे क्योंकि इसका रियल पार्ट को मेरे को जीरो करना है। जब भी रियल पार्ट जीरो करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर में जो भी होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो उसके हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें x प्लस आई वाई का फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। तो x प्लस आई वाई फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। सो लेट मी राइट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x और x कैंसिल हो जा रहा है, ये माइनस टू बचेगा, माइनस टू के साथ आई वाई मल्टीप्लाई होगा तो मतलब माइनस टू आई वाई माइनस टू आई वाई। ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कितना आएगा, ये नीचे जितना है पूरा का पूरा आ जाएगा। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन बाय योर x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई इंटू टू वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, बोला है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट जीरो होना चाहिए। तो ये हम x प्लस आई वाई में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, इसका रियल पार्ट ये हो रहा है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये हो रहा है। क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट को जीरो कर लेते हैं। एज z प्लस वन बाय z माइनस वन इज प्योरली इमेजिनरी, सो इसका रियल पार्ट जीरो होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ध्यान में रखो, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मॉड जेड मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ऑफ।
यही निकालना है, जहां ये निकल गया हमारा आंसर निकल गया। तो इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमको तो चाहिए रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी हमारा 1 हो गया, इम्प्लाइज ये रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज नथिंग बट mod z, जो निकालने के लिए हमको बोला है। This implies mod z is equal to 1। क्लियर, समझ में आ गया ना सबको?